हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं गुरुवार के दिन आप साईं बाबा की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करूंगी। अगर आपने व्रत किया हो तो भी इस सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं किया हो, सिर्फ अगर आप गुरुवार के दिन पूजा करना चाहते हैं तो भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले पाटे पर या अपने मंदिर में ही पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। उसके बाद साईं बाबा की फोटो या फिर मूर्ति रखिए। गणपति जी की मूर्ति या फिर फोटो भी आपको लेनी है। फिर अब सामग्री क्या लेनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको रोली, चावल, कुमकुम, चंदन का तिलक विशेष रूप से लगाया जाता है साईं बाबा को, तो आप चंदन को भी घोलकर उसका तिलक बनाकर ले लीजिए। इसी के साथ साथ चढ़ाने के लिए आप कुछ दक्षिणा ले सकते हैं। ये दक्षिणा से आप बाद में मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर प्रसाद बांट सकते हैं। फिर आपको जो है कुछ फूल ले लेने हैं। साईं बाबा को फूल, दिए, चंदन ये सब अधिक प्रिय है, तो आप उन्हें ये सब ज़रूर से चढ़ाएं। इसके बाद वस्त्रों के स्वरूप में चढ़ाने के लिए मैंने मोली भी ली है। अगर आपने व्रत रखा है तो आप दिन भर व्रत वाला फलाहारी खाना खा सकते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, सामक, फल इत्यादि। तो आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी ली है। आप एक टाइम भोजन कर सकते हैं। शाम के समय भोजन में आप खिचड़ी, कढ़ी चावल इनमें से कुछ भी बना सकते हैं और उसका भोग खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप खिचड़ी, कढ़ी चावल ही बनाएं, आपको जो मन हो वो आप बना सकते हैं। एक दिया मैंने यहाँ पर लिया है और उसी के साथ साथ ये सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब पूजा विधि देखते हैं। सबसे पहले चावलों का आसन देते हुए गणपति जी को विराजित करेंगे। गणपति जी को चावलों के आसन पर विराजित कर लेंगे। उससे पहले ही मैं गणपति जी को चंदन और रोली लगाकर रख रही हूँ, क्योंकि भगवान की मूर्ति जब छोटी हो तो स्थान पर रखे रखे ना टीका लगाने में दिक्कत होती है। तो आप इसीलिए इस प्रकार से पहले से भी लगाकर भगवान को विराजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को विराजित कर दिया है। अब साईं बाबा को भी चंदन से तिलक लगाएंगे। आप जो है आज के दिन नाम जाप ज़रूर से करें। साथ ही साथ आप जो भी आप दक्षिणा चढ़ाएंगे उससे आप प्रसाद बांट सकते हैं या कोई भी गरीबों को ज़रूरतमंद चीज़ बांट सकते हैं। इसके बाद गणपति जी को जो है वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। भगवान को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करने के बाद गणपति जी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद गणपति जी को दुर्वा और फूल भी चढ़ाएं। तो इस तरीके से सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। अगर गणपति जी की छोटी सी मूर्ति या फोटो नहीं हो तो आप सुपारी से भी गणपति जी बनाकर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फूल, दुर्वा सब कुछ अर्पित कर दिया है और मैंने अब धूप बत्ती भी प्रज्वलित करके रख दी है। तो इस तरीके से धूप बत्ती और दिया दिखा देंगे गणपति जी को। दिया दिखाने के बाद अब गणपति जी का पूजन तो पूर्ण हो गया है। आप जो है ये पूजा सुबह के समय कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिल जाए आप तब कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चंदन लगा दिया है, तो साईं बाबा को आप मस्तक पर, हाथ में, कानों पर, गले में सभी जगह चंदन लगाएं। इस प्रकार से आप जो है चंदन लगाने के बाद अब माथे पर रोली भी लगाएंगे। आप प्रत्येक थर्सडे को इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो इस तरीके से आप संध्या के समय पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास साईं बाबा की बड़ी फोटो या मूर्ति हो तो चंदन से माला बना सकते हैं और सुंदर फूलों की माला भी पहना सकते हैं। इसके बाद वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं इत्र लगाकर मोली चढ़ा रही हूँ। तो आप मोली चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति को अभिषेक कराकर वस्त्र पहना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। शाम की जो धूप आरती होती है, धूप आरती के समय आप लोबान प्रज्वलित कर सकते हैं या जो धुनुची होती है वो प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से जो है मैंने वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित कर दी है। अब प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद में जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो आपने जो भी अपने घर में बनाया हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। फलों का कुछ भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपने व्रत रखा है तो दिन भर तो आप अगर दिन में पूजा कर ली है तो फल और आप साबूदाना, सामक इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और शाम के समय जब आप एक टाइम भोजन करेंगे तो आप जो है भोजन जो भी खाएंगे उसका भोग लगा दीजिए। साथ ही साथ कहानी
अगर आप करना चाहें तो कहानी भी कर सकते हैं। साईं बाबा गुरुवार व्रत की कथा मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद फूल चढ़ाएँगे, पीले फूल हो तो पीले फूल चढ़ाएँ, वरना जिस भी रंग के फूल आपको मिल जाए, आप वो फूल अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रंग-बिरंगे हर कलर के जिस-जिस कलर के फ्लावर्स मुझे मिले मैंने वो अर्पित कर दिए हैं और अब मैं प्रसाद अर्पित कर रही हूँ और दिया प्रज्वलित करके रख रही हूँ। तो दिया आप प्रज्वलित करके रखिए। आप शाम के समय ज़्यादा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि द्वारका माई में रात के समय, शाम के समय बहुत सारे दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो आप चाहें तो एक से ज़्यादा दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अब भोग अर्पित करेंगे। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप मुझे अगर कोई भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अंत में कपूर आरती करने के साथ-साथ आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन साईं सच्चरित्र का पाठ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं।